नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी पैरों से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। प्लीज़ जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगले 4 से 5 दिन के लिए ये वैलिड रहेगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे कि कैप्रिकॉन आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या इंटेंशन रखते हैं, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो रीडिंग शुरू करने से पहले नए साल की बहुत बहुत मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे कि नया साल आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। तो चलिए कैप्रिकॉन देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस करते हैं वो। कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए फीलिंग्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो आप कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं उनको लगता है, वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें क्योंकि इस रिश्ते में जो ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल है, उनको लगता है कि अब इस ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलने की ज़रूरत है। वो इस ओवर थिंकिंग को कम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में या तो उनसे जो आप बातें नहीं कर रहे हैं या आपके पर्सन बातें नहीं कर रहे हैं, या हो भी रही हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर जो अच्छी नहीं हो रही है, तो महसूस कर रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस दुविधा में रहने की, जो इस वोट्स रूपी दीवार है जो उनकी खुद की बनाई हुई है, आंखों से पट्टियां खोलते हुए इस रिश्ते से, इस जकड़न से, इस परेशानी से वो बाहर निकलते हुए वे इस रिश्ते में आपको गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो वो इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं। नेम और फेम इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि अगर वो इस कन्फ्यूज़न से बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस दुविधा में रहने के इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता इसमें अपनी एनर्जी एफर्ट और मेहनत करेंगे। तो वो टीम एनर्जी के साथ या परिवार फैमिली के साथ मिलकर इसमें अपने एनर्जी एफर्ट लगाना चाह रहे हैं और इस रिश्ते को लक्की बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं। जो वो चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से खुशहाल बने, जो भी इसमें अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, सुख समृद्धि आए और नेम और फेम बढ़े। और वो बहुत जल्दी चाहते हैं कि वो उनके साथ, मतलब आपके साथ वो डेट्स पर जाना चाहते हैं। थोड़ा सा माहौल को ठीक करना चाहते हैं, घूमना फिरना, जहाँ भी उनको खुशी मिले उन चीज़ों को खुशहाल बनाना चाह रहे हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में अगर छोटी मोटी कोई दिक्कत प्रॉब्लम भी है तो वो उसको वो इग्नोर करें अभी के लिए और इस रिश्ते को खुशहाल बनाएं। तो वो इस रिश्ते को अब उन चीज़ों को अब अपने लिए इग्नोर करते हुए वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, खुशहाल चाहते हैं। और वो बहुत जल्दी चाहते हैं कि अगर ये रिश्ता आगे बढ़ता है, इसमें खुशहाली आती है, तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा है, लव लाइफ में है, तो उनके घर एक नया मेहमान आने की तैयारी भी हो सकती है। एक प्रेगनेंसी, जो लंबे समय से दुखी थे, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये खुशखबरी भी आपको मिल सकती है जो ऑलरेडी रिलेशन में है। तो देखते हैं कैप्रिकॉन आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, ओवर कंट्रोल से बाहर निकलने के लिए वो अभी इन कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी, इस दुविधा से लेट गो करना चाह रहे हैं, उनसे बाहर निकलना चाह रहे हैं। और वो इस रिश्ते में क्योंकि फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। उनको लगता है कि अभी कुछ दिन के लिए जहाँ उन्हें शांति मिले, सुकून मिले, पीस मिले, वहाँ वो जाने के बारे में सोच रहे हैं। और अभी वो इस रिश्ते में हीलिंग करना चाहते हैं, इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं। तो इसलिए वो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग
के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि जब अगर वो हील करेंगे इस रिश्ते को, अपने ऊपर ध्यान देंगे, तो ये रिश्ता प्रैक्टिकल बनेगा, मजबूत बनेगा, खुशहाली आएगी और इस कन्फ्यूज़न, इस डाउट से, इस परेशानी से वो बाहर निकलेंगे। वो ये उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि फिर से इस रिश्ते में उन चीज़ों को बाहर करते हुए, उन चीज़ों से रिलैक्स करते हुए जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही है, तो इस रिश्ते में को हील किया जाए, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग की जाए, ताकि ये रिश्ता मजबूत बने, प्रैक्टिकल बने और इस रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो आप जो है इसे चाहते हैं कि, या फिर ये चाह रहे हैं कि जब तक आपके पर्सन आपके, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी दिली तमन्ना है, आपकी विश फुलफिलमेंट है कि आप आपके पर्सन उन चीज़ों से मूव ऑन करें जो इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें, परेशानियां दे रहे हैं और फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। और जब तक वो इस रिश्ते में बिगनिंग, शुरुआत करते हैं, तब तक वो आप अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं। आपको लगता है कि जब तक वो रिलैक्स करते हैं, उन परेशानी, दुविधाओं से बाहर निकलते हैं जो इस रिश्ते में एक दूसरे के द्वारा दी गई है, तो तब तक वो चीज़ों को हील करेंगे, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव करेंगे। और अगर कोई बात, कोई मिस्ट्री, कोई ऐसी चीज़ है भी उनके पास, वो जानते भी हैं, तो वो महसूस कर रहे हैं कि वो अब तक, जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, तब तक वो इस चीज़ का खुलासा नहीं करेंगे। वो अपने तक उन चीज़ों को सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि इस काफ़ी प्यार इस रिश्ते में हो सकता है, काफ़ी फिर से खुशहाली हो सकती है। उनकी दिली तमन्ना है कि ये रिश्ता फिर से खुशहाल हो, फिर से आगे बढ़े और सारी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें इस रिश्ते से ख़त्म हो। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि इस रिश्ते को से वो परेशान हो चुके हैं और मूव ऑन करते हुए वो, उनकी दिली तमन्ना है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगे और अपने को लाइफ में आगे बढ़ाएं और उसके लिए वो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव करें। तो कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि उन्हें फिर से अच्छा प्यार मिल सके और वो खुशहाल रह सके। तो देखते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे आपके प्रति। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन, जो आपके पर्सन है अभी महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है और लड़ाई झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, वाद विवाद है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है इस रिश्ते में। तो वो चाहते हैं कि जब तक इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, वाद विवाद, ये सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर नहीं आ जाते, तो तब तक वो चाहते हैं कि आप अपने फैमिली, परिवार के साथ इंजॉय करें अपने इसमें। और इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, इस रिश्ते में जो ये कन्फ्यूज़न, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट है, तभी ख़त्म हो सकता है जब इसमें कमिटमेंट वगैरह किया जाए। तो वो इस रिश्ते को में वापस आना चाहते हैं, फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए वो सोच रहे हैं कि जब तक इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न है, परेशानी, दुविधा है, तब तक वो परिवार और फैमिली के साथ मिलकर इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के बारे में सोच सकते हैं। यानी कि वो अभी परिवार और फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, खुद को स्टेबल बनाना चाहते हैं, खुद को इसके लिए प्रिपेयर, रेडी करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी इस रिश्ते में काफ़ी एंजाइटी फाइट्स चले हुए हैं, काफ़ी वाद विवाद है और चीज़ों को ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है इसमें। मतलब चीज़ों को समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं बहने दिया जा रहा। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक उन चीज़ों को समय के साथ, फ्लो के साथ बहने नहीं दिया जाता, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर नहीं आ जाते, एंजाइटी, स्ट्रेस चला हुआ है, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद है इस रिश्ते में, तो तब तक वो अपने आप को, खुद को स्टेबल बनाना चाहते हैं, परिवार फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि अगर वो खुद को पहले खुश रखेंगे, इंजॉय करेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, तो तभी वो आगे इसमें
रिश्ते के बारे में सोच सकेंगे। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम के बारे में सोच सकेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो कोई इसमें एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे, या फिर वो चाह रहे हैं कि जब तक आप इसमें आगे बढ़ें, इस लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करें और समय के साथ फ्लो के साथ चलें, जब तक वो परिवार और फैमिली के साथ अपने आप को खुद को स्टेबल करते हैं, उन परेशानी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे जो उनको रुकावटें दे रही हैं। देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स जी क्या चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी आपका ये इस रिश्ते में वापस आने के लिए सही समय, सही वक्त नहीं आया है। आप अभी पहले खुद में बैलेंस लाइए। जो अपना जो टेम्पर है, जो गुस्सा है, उसको छोड़ दीजिए। अपने एंगर पर, अपने गुस्से पर उनको कंट्रोल कीजिए, क्योंकि टेम्पर का मतलब गुस्सा, एंगर, और जो आप इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल कर रहे हैं, जो आप बार बार लड़ रहे हैं, जो आपका लड़ने का स्वभाव है, उन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और जो फिज़िकली और मेंटली आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, और जो है उन चीज़ों में बैलेंस लाइए, जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है, यानी कि जो बाहर का काम है बाहर उस समय में कीजिए जो करना चाहिए, और घर का काम जो है घर गृहस्थी के वक्त वहाँ का टाइम दीजिए। तभी इस रिश्ते में जो है ये बर्डन, ये बोझ, ये एंजाइटी, स्ट्रेस ख़त्म हो सकता है, और सही समय आने का, सही वक्त आने का अभी आपको इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि अभी इसके लिए जब तक इसमें स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, जब तक ये गुस्से, एंगर पर आप कंट्रोल नहीं कर लेते, जब तक ये रिश्ता भारी भरकम बन रहा है, बोझिल बन रहा है, तो आप इस कन्फ्यूज़न से, इस डाउट से, इस परेशानी से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, और स्टेप बाय स्टेप करके परिवार से, फैमिली के साथ मिलकर इस बर्डन को, इस बोझ को हल्का कीजिए, या फिर एक करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को हैंडल कीजिए। तभी आप इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो क्योंकि जो आप लगातार वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, बार बार आपको लग रहा है कि आपके पर्सन का कब गुड न्यूज़ आएगी, कब मैसेज आएगा, कब खुशी मिलेगी। तो अभी आप ठीक समय आने का, वक्त आने का इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए। लेकिन इतना भी वेट इंतज़ार मत कीजिए कि आप फिज़िकली और मेंटली परेशान हो जाएं, डिस्टर्ब हो जाएं। आप और भी लाइफ में काम करिए, आप अपने आप को भी संभालिए, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आप फिज़िकली और मेंटली भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो उन चीज़ों से अभी बाहर आने की ज़रूरत है। अभी टाइम लीजिए, वक्त लीजिए। पहले ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलिए। इस जो रिश्ता बोझ, बर्डन लग रहा है, उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हल्का कीजिए, और अपने गुस्से पर, एंगर पर, उन चीज़ों पर कंट्रोल कीजिए। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आप ये रिश्ता आगे जा सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन अभी टाइम, वक्त नहीं आया है। अभी आपको और वेट इंतज़ार करना चाहिए। अभी जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, तो तब तक आप वेट इंतज़ार कीजिए। आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।